मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। बिहार की राजधानी पटना का पारस अस्पताल गुरुवार को गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अस्पताल में हथियारों से लैस 5 बदमाश आईसीयू कमरा नंबर 209 में दाखिल हुए और मरीज पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जिस पर गोलियों की बौछार हुई वो भी एक अपराधी था जिस पर हत्या, लूट, अपहरण के कई मामले दर्ज थे। इस वारदात के बाद पुलिस के साथ साथ हॉस्पिटल की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। इस हत्या के बाद बिहार पुलिस के एडीजी और सरकार का जो बयान आया है उसे सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हथियारों से लैस 5 बदमाश आईसीयू में दाखिल हुए 15 से 20 सेकंड में ही अस्पताल में भर्ती मरीज पर हमला कर फरार हो गए। इन बदमाशों ने जिस पर गोलियां चलाई उसका नाम चंदन मिश्रा है, जिस पर हत्या, लूट, अपहरण के कई संगीन मामले दर्ज थे। बक्सर के सोनवर्षा गांव का रहने वाला चंदन मिश्रा को राजेश केसरी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा हुई थी। बेउर जेल में बंद था, इलाज के लिए पैरोल पर आया था। कल उसका पैरोल समाप्त होने वाला था, लेकिन आज हथियार बंद बदमाशों ने दिन दहाड़े अस्पताल में घुसकर उसे मौत की नींद सुला गए। इस हत्याकांड के बाद चंदन मिश्रा के परिजनों ने अस्पताल की सुरक्षा पर सवाल खड़ा किया है। अस्पताल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस मौके पर पहुंची, मामला शांत हुआ। पुलिस अस्पताल के कुछ कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है, लेकिन इस वारदात से एक बात तो साफ है कि राजधानी पटना में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। जिस अस्पताल में यह वारदात हुई वो कोई छोटा मोटा अस्पताल नहीं है, पटना का बहुत बड़ा अस्पताल है। और इस अस्पताल में सरेआम 5 बदमाश घुसते हैं, हत्या कर फरार हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं पुलिस और अस्पताल की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन बदमाशों की पहचान कर ली है। पुलिस बहुत जल्द इन्हें गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। लेकिन सवाल है कि इसी साल बिहार में चुनाव है। चुनाव से पहले एक के बाद एक हत्याएं हो रही है। हाल ही में चिराग पासवान ने नालंदा में हुए दोहरे हत्याकांड, पटना में व्यवसायी की हत्या और मुजफ्फरपुर में 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार जैसी घटना के बाद नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा था। अब वहीं पारस अस्पताल में हुए इस हत्याकांड के बाद विपक्ष ने नीतीश कुमार को घेरना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच बिहार पुलिस के एडीजी का एक बयान चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल, मई, जून में ज़्यादा मर्डर होते हैं। बरसात के बाद किसान व्यस्त हो जाते हैं पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। एडीजी के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति और भी ज़्यादा गर्म हो गई है। सबसे पहले इस हत्याकांड के बाद बिहार सरकार ने क्या कुछ कहा है उसका बयान भी मैं आपको बताता हूँ, सुनाता हूँ। हालांकि सुना नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट इशू है, जो मैंने पहले ही कहा था। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने कहा है कि हमने, गौर कीजिएगा इस लाइन को, हमने ऑर्गेनाइज क्राइम पर रोक लगा दी है। लेकिन आपसी दुश्मनी में क्या किया जा सकता है, अब बताइए। इस हत्याकांड को ये कह रहे हैं कि ये आपसी दुश्मनी है। हालांकि हम भी तो इसे कह रहे हैं गैंगवार है। लेकिन आपसी दुश्मनी हो या ऑर्गेनाइज क्राइम तो हुआ है ना। क्राइम रोकना तो पुलिस का काम है, क्राइम रोकना तो सरकार का काम है। लेकिन आप अगर इस तरह का बयान देते हैं
तो जिस जनता ने आपको वोट देकर अपना नेता चुना है, सोचिए उनके दिल पर क्या बीतेगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। अब पटना अपराधियों के पूरी पकड़ में है, जकड़ में है। पारस जैसे प्रतिष्ठित अस्पताल में घुस करके अपराधी गोली चला रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। प्रशासन पंगु हो चुका है। अब तो डर सबको लग रहा है कि अब हम जाए तो कहां जाए, चिकित्सालय भी सुरक्षित नहीं है। अब कुछ बाकी है बिहार में। 200 मीटर पर हेडक्वार्टर, बगल में थाना और उस कैदी के साथ 12 राइफल और उसके बाद डॉक्टर पर क्या बच गया है? कुछ बच गया है सर, कुछ बच गया है। बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। ये लोग पैसे के बदौलत नेतागिरी करेंगे। फिनिश कर देना चाहिए। कब चलेगी की गोली? जाति के आधार पर अपराधी का चयन होता है। गलत इनकाउंटर करते हैं, गलत शूटर बताता है और ये लोग शूटर को बचाते हैं। कौन सा शासन चल रहा है? कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है? बताया जा रहा है। खैर, इस पर आप क्या कहेंगे अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। और आपसे अपील है कि इस वीडियो के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सही लोगों तक सही जानकारी पहुंच जाए।